कहते हैं जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा पाठ करता है उसे काल तो क्या मृत्यु के देवता साक्षात यमराज भी उससे भयभीत नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं महादेव भगवान शिव हर समय अपने भक्तों की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इसलिए तो पुराणों में कहा जाता है कि बाल ना बांका कर सके ना मिटा सके सम्मान, जिसकी रक्षा कर रहे हो स्वयं देवों के देव महादेव। और दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना हमें भेजी है दिल्ली के छतरपुर में रहने वाले नवीन राजपूत जी ने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। नवीन जी जो दिल्ली के छतरपुर में रहने वाले हैं, वह भगवान शिव के एक बहुत ही बड़े भक्त हैं। प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी पूजा तथा आराधना करना उनका नियम बन चुका है, मगर कुछ दिनों से उनका यह नियम टूट सा गया है, जिसके लिए वह हर बार भगवान शिव से माफी मांगते रहते हैं। वैसे तो उनका भगवान शिव की पूजा के बिना मन ही नहीं लगता था, मगर कुछ दिनों के बाद उनकी यह सब आदत छूट गई थी। नवीन जी बताते हैं कि यह सच्ची घटना है सन 2020 की, जब दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी लोगों का घर बंद था और वो घर से निकल भी नहीं सकते थे। कई दिनों तक चल रहे इस लॉकडाउन की वजह से लोग कहीं भी जा नहीं पा रहे थे, ना कहीं से आ पा रहे थे। इन्हीं में से मैं भी एक था जो भगवान शिव की पूजा और आराधना करने के लिए मंदिर जाता था, और इस लॉकडाउन की वजह से कई दिनों तक भगवान शिव के दर्शन कर ही नहीं पा रहा था, जिस कारण मेरा मन काफी विचलित होने लगा। मैं हर पल भगवान शिव से यही दुआ करता था कि प्रभु किसी तरह एक बार अपने दर्शन दे दो। कई दिन बीत चुके हैं और मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे, कृपया कुछ उपाय करिए। मगर फिर भी प्रभु दर्शन देने के लिए कोई उपाय नहीं मिला। और फिर एक दिन ऐसा आया जब प्रभु ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को हैरानी में डाल दिया। हाँ दोस्तों, आप इसे भगवान शिव का चमत्कार बोलिए या सिर्फ एक संयोग, मगर बात इस प्रकार हुई कि सुबह के करीब 7 बज रहे थे। किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया और हमारे दरवाजा खोला और एक बहुत ही बुजुर्ग साधु को पाया, जिसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दया आने लगी। मैंने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। मुझे पता था कि इस महामारी के दौरान किसी भी व्यक्ति के घर में आना या फिर किसी अन्य व्यक्ति के घर के अंदर जाना एकदम निषेध है, लेकिन मैंने ऐसा फिर भी किया क्योंकि मुझे उस पर दया आई। उन्होंने नहाने के लिए बोला। इसके बाद वो नहाए और उनको बैठाकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, उन बुजुर्ग के शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वे अपने आप को नहला सके, और मैं बिना नहाए उनके घर में प्रवेश नहीं करना चाहता था। दोस्तों, मुझे उनकी इस हालत को देखकर बहुत ही दुख हुआ और दया आने लगी। पता नहीं कैसे, पर उन्हें देखकर मुझे अपना दर्द महसूस ही नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने खुद उन्हें अपने हाथों से नहलाया। नहलाने के बाद से उन्हें भरपेट खाना खिलाया, जिसके बाद उन्होंने दूध पीने की इच्छा रखी। हमने इन्हें दूध भी दिया, जिसके बाद वह घर के एक कमरे में जाकर आराम करने लगे। दोस्तों, शाम के करीब 4 बज चुके थे, मगर वो बुजुर्ग साधु अभी तक सो ही रहे थे। मैंने भी उन्हें परेशान नहीं किया, मगर हैरानी तो तब हुई जब शाम के 7 बज चुके थे और वो बुजुर्ग साधु अभी भी सो ही रहे थे। जिसके बाद मेरे मन में शंका उठी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन साधु ने प्राण ही त्याग दिए। इसके बाद मैं भागते हुए अपने कमरे के पास पहुंचा और उनके कमरे का गेट बजाने लगा, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि वो बुजुर्ग अब प्राण त्याग चुके हैं। हम सीधे ही उस कमरे के अंदर घुस गए। उसके बाद हमने जो देखा वो देखकर हमारे होश ही उड़ गए। इस घटना को देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस समय उस कमरे में कोई था ही नहीं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिसे देख मैं काफी आश्चर्य हो गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और ये आखिर क्या हो गया। दोस्तों, उसी रात भगवान शिव ने भी मुझे अपने सपने में दर्शन दिए और बोला, बेटा तू उस बुजुर्ग साधु के बारे में बिल्कुल भी सोच मत। वो कहीं नहीं गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो मैं था जो तेरी परीक्षा लेने आया था। इतना बोल प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आप ही बताइए, ये बुजुर्ग साधु कौन थे जो सुबह मेरे घर में आकर अचानक से अदृश्य हो गए थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।